हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडियन स्टॉक ट्यूबर। और काफ़ी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रही हैं कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। प्लीज़ आप हमें सिखाइए कि इंट्राडे ट्रेडिंग को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज ही बना देता हूँ जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो सबसे पहले आपको पता चले। ऑल राइट, वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो जैसा कि नाम बता रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी दिन स्टॉक मार्केट के अवर्स में एक स्टॉक को खरीदते हैं और उसी दिन सेम डे आप स्टॉक्स को बेच देते हैं। तो इसका मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो आपके रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों ही एक साथ खुल जाते हैं किसी भी ब्रोकर के पास। और जो मैं ब्रोकर्स रिकमेंड करता हूं उनमें है ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स, जो कि दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। अगर आप इन ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इन दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो आपके कहाँ रिफ्लेक्ट होती है। उन सभी चीज़ों को पोजीशंस में आपके रिफ्लेक्ट किया जाता है, ना कि आपके होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में तभी रिफ्लेक्ट होता है जब भी आप किसी शेयर को एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर का स्कोप के बारे में। तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर जो हमारा स्कोप होता है वो दिन भर में 1 से 2% का प्रॉफिट कमाना रहता है। तो मान लीजिए कि एक एक्स कंपनी है जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 300 रुपए, और वो जो स्टॉक है उसके हम 100 स्टॉक खरीद लेते हैं और स्टॉक चला जाता है 1% से ऊपर, यानी आप कह सकते हैं 3 रुपए से ऊपर। तो अब इसका प्राइस हो गया 303 रुपए। तो अब जो हमने स्टॉक खरीदे थे हम सारे बेच देते हैं, और उससे हमें 100 स्टॉक खरीदे थे 300 रुपए के भाव पर और हमने बेचे 303 रुपए के भाव पर। तो हमें क्या 100 इंटू 3 रुपीज यानी 300 रुपए का एज प्रॉफिट हो जाता है। तो आप सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि 300, 400 या 500 स्टॉक हम एक बार में खरीद सकें। तो इसके लिए ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। लेवरेज का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जनरली आपको ब्रोकर 10 टाइम्स लेवरेज देता है, जिसका मतलब आपके अकाउंट में अगर 3,000 रुपए का बैलेंस है तो ब्रोकर आपको एडिशनली 27,000 रुपए देता है और आपको कहता है कि आप जाइए उनसे शेयर खरीदिए। तो अब आपके अकाउंट में हो जाएंगे टोटल 30,000 रुपए का बैलेंस, और इसके बाद आप 300 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीद सकते हैं, जिसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 30,000 रुपए। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें ब्रोकर लेवरेज क्यों देगा और इसमें उसका क्या फायदा। तो आपको ये जानना चाहिए कि ब्रोकरेज फर्म का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप जैसे और मुझ जैसे ट्रेडर्स की वजह से होता है। अगर वो आपको ज़्यादा अमाउंट पर ट्रेड करवाएगा तो उसको ज़्यादा ब्रोकरेज मिलेगा, जबकि दोनों तरफ से बाय और सेल साइड से। तो इसीलिए वो आपको ये एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड करता है ताकि उसको ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। किसी भी इंट्राडे ट्रेड में हमें बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अनलिमिटेड लॉस होने का खतरा रहता है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा का लॉस ना उठाएं। तो मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी एक्स है जिसको हमने 300 रुपए के भाव पे 100 शेयर खरीद लिए हैं, और इस कंपनी का प्राइस हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं जाता और 3 रुपए नीचे गिर जाता है, यानी 1% नीचे गिर जाता है। तो इसका भाव हो गया 297 रुपए, और इस हिसाब से हमने 100 शेयर खरीदे थे तो 3 रुपए का नुकसान हुआ प्रति शेयर, तो हमें 300 रुपए का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था 297 रुपीज से, ताकि हमें सिर्फ 300 रुपए का ही नुकसान हो। अगर मान लीजिए कि ये स्टॉक का प्राइस और नीचे गिरने लगता है इससे बाद भी, तो हमें यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस है वो हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर 295 रुपए तक भी ये शेयर जाता है तो हमें 500 रुपए का लॉस हो सकता है।
तो उससे हमें ये बचाता है। मैं आपको ये भी सिखा दूंगा इस कोर्स में कि स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएं, ताकि जब भी हमारा स्टॉप लॉस के पास भी प्राइस आकर चला जाए लेकिन हमेशा कभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो और हमारा लॉस का चांसेस बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नल हो जाए। तो ये सारे तरीके मैं आपको एक स्टॉप लॉस के बारे में डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपके ध्यान में हमेशा ही होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टॉक सिलेक्शन। तो ये स्टॉक सिलेक्शन के बारे में सबको क्वेरीज रहती हैं कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया जाए, कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए, कौन से स्टॉक्स को स्पेशली अवॉइड किया जाए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जो अवॉइड करने वाले स्टॉक्स है ना, जिनमें अगर आप एज ए इंट्राडे खेलने लग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक बहुत ही भारी लॉस उठाने पड़ सकता है। तो इसीलिए इसके सब रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊंगा। और दूसरा पॉइंट जो आता है कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है जिसमें हमें ट्रेड करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 4 आवर टाइम फ्रेम। तो इनमें से हम कौन सा टाइम फ्रेम चूज करें और हम एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पर ले, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाएं, ये सारी बातें भी मैं आने वाले वीडियो में करूंगा। और दूसरी बात ये कि हमें जब भी एंट्री लेनी है किसी भी स्टॉक में तो उस चार्ट को उससे पहले एनालाइज करना पड़ता है कि भाई इसमें कहाँ पर एंट्री ली जाए, कहाँ पर एग्जिट किया जाए, कहाँ पर हमारा टारगेट हो, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो। तो इन सारे पॉइंट्स के रिलेटेड मैं आपको लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।